खंडवा ज़िले के देसगांव में खड़े हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्लास्टिक पॉलीथीन के डिस्पोज़ल जो है पूरी तरीके से यहाँ की ये जो भूमि है इसे बंजर बना रहे हैं। और ये जो प्लास्टिक पॉलीथीन है कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान की असफलता का एक बड़ा कारण भी है। पूरे देश में जो अमानक प्लास्टिक पॉलीथीन का बहुतायत में चलन हमारी दिनचर्या में जारी है, उसी का परिणाम है कि आज हमारे समाज में, आज हमारी मानव जाति में कई तरह की बीमारियां जो है वो जन्म ले रही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए दूसरी पारी में प्रवेश कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा देश तेज़ी से स्वच्छ हो। उसमें उनके सपने को साकार करने के लिए ये जो प्लास्टिक पॉलीथीन है ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने उभरी है। देश की सर्वोच्च न्यायालय और हमारे सांसद का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर सांसद भवन में जो है 12 अगस्त 2021 को एक बहुत बड़ा मोदी सरकार ने निर्णय लिया है। पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जुलाई 2022 से पूरे देश में ये जो प्लास्टिक पॉलीथीन के आप ढेर लग रहे हैं इन्हें खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। पूरे देश में 2022 जुलाई से प्लास्टिक पॉलीथीन पर रोक लगेगी। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय, जलवायु मंत्रालय ने जो है 1986 की धारा 29 का धारा 6, धारा 8, धारा 26 पारित किया है, एक कानून बनाया है जिसके अंतर्गत हमारे देश में जुलाई 2022 से पूरे देश में अमानक प्लास्टिक पॉलीथीन पर रोक लगाई जाएगी। और जो है एक बहुत बड़ा और पर्यावरण को बचाने के लिए एक अच्छा निर्णय मोदी सरकार के द्वारा ये लिया गया है। जुलाई 2022 से 75 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन प्लास्टिक कैरी बैग अमान्य होंगे। प्लास्टिक की जो लॉलीपॉप की स्टिक होती है वो पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित होगी। डिस्पोजल जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित होंगे। थर्माकोल के बनाए हुए थाली, प्लेट, दोने, कटोरी वो जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। जो है दिसंबर आते आते 100 माइक्रोन की जो है प्लास्टिक कैरी बैग हमारे देश में चलन में आएगी। इसी तरीके से जो है हमारे देश में एक मानक स्तर का कैरी बैग जो चालू होगा जिसे रिसाइकल किया जा सकेगा, जिससे दूसरे चीज़ों में उपयोग लिया जा सकेगा। और कहीं ना कहीं जगह जगह जो ये ढेर लग रहे हैं, जो ये हमारे भारत की भूमि को बंजर बना रहे हैं, भारत की भूमि पर पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनकर जो ये अमानक पॉलीथीन प्लास्टिक जो उभरी है इस पर रोक लगाने का एक बड़ा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, देश की मोदी सरकार ने किया है, जो कि 2022 में हमारे सामने होगा। मेरा माननीय मोदी जी से निवेदन है, माननीय मेरा भारत सरकार से निवेदन है, मोदी जी से निवेदन है कि ये जो पॉलीथीन कैरी बैग पर और जो प्लास्टिक अमानक प्लास्टिक पॉलीथीन के जो प्लेट, पत्तल, दोने, गिलास, डिस्पोजल इन पर रोक कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई है, माननीय हाई कोर्ट ने भी लगाई है। और कई तरह के प्रतिबंध होने के बावजूद भी आज ये हमारे समाज में एक बड़ी समस्या बनकर जो है उभर रही है। इस पे अत्यंत ही रोक लगाना अब आवश्यक हो चला है। मेरा सरकार से निवेदन है कि किसी भी तरीके से
जो इसके निर्माता हैं उनके बहकावे में ना आए, उनके आवेदन निवेदन के बहकावे में ना आए, क्योंकि सरकार कई बार पिछले लगभग 10-12 सालों से प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं इस प्लास्टिक के दानों को, पर्यावरण प्रदूषण के एक बड़े कारण को हमारे देश में नष्ट किया जाए, हमारे समाज से ख़त्म किया जाए, हमारे भारत के नागरिकों की दिनचर्या से ख़त्म किया जाए। परंतु इसके जो निर्माता हैं कहीं ना कहीं वो जो है बहुत उदासीन बने हुए हैं। उन्होंने किसी भी तरीके से इस पर्यावरण को बिगाड़ने वाले पॉलीथीन के अलावा किसी भी तरीके से कोई बदलाव इनके मटेरियल में इन्होंने नहीं किया है। आज हम बाज़ारों में बहुत तादाद में अमानक प्लास्टिक, पॉलीथीन, डिस्पोजल प्लेट, दोना, चम्मच, स्टिक, न जाने क्या क्या साफ तौर पर देख रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। अतः इन पर रोक लगाना आवश्यक है। सरकार और इसके जो निर्माता हैं, जो प्लास्टिक पॉलीथीन के निर्माता हैं, उन्हें चाहिए कि वो अतिशीघ्र अपने व्यवसाय में कुछ बदलाव करें तथा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अपनी तरफ से भी एक प्रयास करें, ताकि ये जो पॉलीथीन जो एक हमारे देश में पर्यावरण और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है, उससे देश की जनता को राहत मिले। इसमें बिल्कुल जो इसके निर्माता हैं वो सहयोग करें, सरकार का भी सहयोग करें। धन्यवाद। स्वच्छता जागरूकता, देश में स्वच्छता की आवाज। भारत में स्वच्छता पर सबसे बड़ी कवरेज, स्वच्छता जागरूकता।